नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी के पदों से संबंधित। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी विभिन्न पदों पर ग्रेड 1 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत टोटल पदों की संख्या है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी विभिन्न ग्रेड्स में 32,438 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान पदों से संबंधित डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न विभागों में आवेदन कर सकेंगे। आप शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर, जो कि आरआरबी द्वारा जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स डिटेल सेंट्रलाइज एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसका नंबर है CEN 8/2024। तो यहाँ रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। महत्वपूर्ण डेट्स हैं ऑनलाइन आवेदन करने की, और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक, और क्लोजिंग डेट है और टाइम है फीस पेमेंट करने का 24 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक। साथ ही यहाँ डेट और टाइम मॉडिफिकेशन यानी करेक्शन का, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन फीस का पेमेंट करके 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 रात के 12 बजे के बीच में। तो यहाँ इन सभी पदों को आप देखेंगे 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। इनिशियल बेसिक पे होगी यहाँ पर 18,000। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कैलकुलेट की जाएगी। 18 साल कम से कम आयु सीमा है और अधिकतम है 36 साल। टोटल वैकेंसियों की संख्या है 32,438। यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा योग्य भारतीय नागरिकों को। साथ ही आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 है। आवेदकों को ध्यान रखना है, ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका अभी फाइनल रिजल्ट या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, या फिर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक डिक्लेयर हो पाएगा, वो इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होंगे। ऐसे आवेदक इन पदों पर आवेदन नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी कैंडिडेट्स को अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रखना है संपूर्ण सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि सभी कम्युनिकेशन SMS और ईमेल के माध्यम से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा संबंधित कैंडिडेट तक पहुंच पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं 250 रुपये का नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करके 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 के बीच में। बाद में संशोधन करने की, एडिट करने की कोई भी चांस कैंडिडेटों को नहीं दिया जाएगा आरआरबी के द्वारा। इन पदों पर जो आवेदक की नागरिकता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी भी इन पदों पर आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे। आयु पहले ही हम बता चुके हैं 18 से 33 साल होनी चाहिए। नॉर्मल कोर्स 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर, और यहाँ जो CEN 8/2024 है उसको ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के कैंडिडेटों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा रही है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि उसके बाद में पहली बार इन पदों को जारी किया गया है आरआरबी के द्वारा। अधिकतम आयु सीमा में OBC NCL को 3 साल की छूट होगी, 3 साल की कॉमन छूट के अतिरिक्त। SC ST को 5 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट होगी आफ्टर डिडक्शन लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज, और OBC NCL 6 साल तक की छूट होगी, जबकि SC ST को यहाँ पर 8 साल तक की छूट दी जाएगी एक्स सर्विसमैन की कंडीशन में। पर्सन विद डिसेबिलिटी वर्ग के कैंडिडेट को, अनरिजर्व EWS वर्ग के हैं तो 10 साल की, OBC NCL को 13 साल की, SC ST को 15 साल तक की छूट होगी। रेलवे के ग्रुप C कर्मचारी और ग्रुप D कर्मचारियों के जो डिपेंडेंट हैं, उन्हें यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा SC के कैंडिडेट में
45 साल, ओबीसी के 43 और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ आपको ध्यान से देख लेनी है। एज ग्रुप जो होगा 18 से 36 साल। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेटों को आवेदक की आयु सीमा 2 जनवरी 1989 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, जबकि ओबीसी एनसीएल को 2 जनवरी 1986 और एससी एसटी को 2 जनवरी 1984 के बाद का जन्म पहले का जन्म आवेदक का नहीं होना चाहिए, जबकि लोअर लिमिट के लिए सभी वर्ग के कैटेगरी के कैंडिडेटों को 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म आवेदक का नहीं होना चाहिए। यहाँ उन सभी कैंडिडेटों को ध्यान रखना है जो कि एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट हैं। अगर वो जनरल कैंडिडेटों के वैकेंसियों के अगेंस्ट आवेदन करते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, जबकि पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट अगर अनरिजर्व वैकेंसी के अगेंस्ट वो आवेदन करते हैं, उस केस में अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी वर्ग की वैकेंसियों के लिए ही कैंडिडेटों को रिलैक्सेशन अधिकतम आयु सीमा में दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा कैंडिडेट्स को यहाँ 500 रुपये फीस पेमेंट करना है। अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को जिसमें से 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी संबंधित कैंडिडेट के अकाउंट में अगर वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी फीमेल सभी वर्गों की कैंडिडेट्स और ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, ईबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में। ये 250 रुपये फीस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र या रिफंड कर दी जाएगी ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जो कि सीबीटी एग्ज़ाम में भाग लेंगे या प्रेजेंट होंगे। यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आवेदक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक 10th क्लास पास हो और संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। आईटीआई वाला जो इंस्टीट्यूट है एससीवीटी या एनसीवीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना जरूर चाहिए। यहाँ आरआरबी वाइज पदों की संख्या भी एक बार देख लेते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर आरआरबी के द्वारा 964 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ने 1337 पदों के लिए, नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली 4785 पदों के लिए, साउदर्न रेलवे चेन्नई 2694 पद हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी के द्वारा 2048 पद हैं, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 1817 पद हैं, सेंट्रल रेलवे मुंबई 3244 पद हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर 1251 पद हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज 2020 पद हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 1044 पद हैं और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में 1642 पद हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अपने मनपसंद के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ जो ग्रुप डी के जो प्रमुख पद हैं उनमें असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट पथवे और असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट ऑपरेशंस, पॉइंट मैन बी और ट्रैक मेंटेनर 4। दोस्तों ग्रुप डी के जो पद हैं उनके लिए जो सैलरी होगी 7वें वेतन आयोग के लिए मिनिमम जो या इनिशियल सैलरी या कम से कम बेसिक पे जो होगी 18,000 से शुरू होगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कहीं पर वर्किंग हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा संबंधित एम्प्लॉयर से ऑनलाइन अप्लाई करते समय, या फिर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस एनओसी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसे कैंडिडेट जो कि एनओसी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे उनकी जो कैंडिडेचर है या अभ्यर्थी है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा आरआरबी ग्रुप डी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा, पहला जो चरण होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी का आयोजन किया जाएगा जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद पीईटी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फाइनली जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन
किया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स का जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होंगे। इसके अलावा अगर सिलेक्शन प्रक्रिया में कोई अन्य स्टेज जोड़ी जाती है तो उसकी सूचना आरआरबी, आरआरसी की वेबसाइट और एसएमएस के या ईमेल के माध्यम से संबंधित कैंडिडेटों को दी जाएगी। पहले बात करते हैं अब कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम होगा उसमें सभी जो प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे, बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ समय जो होगा टोटल 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें जनरल साइंस के 25 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पर 20 प्रश्न होंगे। परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट हैं और उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते समय स्क्राइब का सिलेक्शन किया है उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। हर सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर आपके काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में कम से कम अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी एनसीएल को 30%, एससी एसटी को भी 30% मार्क्स लाने होंगे, जबकि पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को 28% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई समझा जाएगा। कंप्यूटर आधारित जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम पर आधारित जो प्रश्न हैं पूछे जाएंगे जिनका डिफ़िकल्टी लेवल 10th स्टैंडर्ड का होगा। जनरल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है और रीजनिंग का, इसके अंतर्गत एनालॉगीज, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंतर्गत। जनरल साइंस में इसके अंतर्गत जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस जो कि 10वें स्टैंडर्ड का होगा उस पर प्रश्न आधारित होंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड अदर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट से रिलेटेड प्रश्न इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको रिक्रूटमेंट ग्रुप डी से संबंधित जो तैयारी है आपको करनी होगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को कम से कम मार्क्स के साथ में पास कर लेंगे उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसमें 3 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज और कैटेगरी वाइज पदों के सापेक्ष। तो यहाँ मेल कैंडिडेटों को 35 किलोग्राम का वेट उठाना होगा, 100 मीटर डिस्टेंस तक उसे ले जाना होगा 2 मिनट की समय में। इसके लिए एक चांस दिया जाएगा विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। और यहाँ पुरुषों को 1000 मीटर की डिस्टेंस 4 मिनट में पूरी करनी होगी, 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके लिए भी सिंगल चांस दिया जाएगा। जबकि फीमेल कैंडिडेटों को 20 किलोग्राम का वेट उठाना होगा, 100 मीटर की डिस्टेंस तक 2 मिनट में पूरा करना होगा उसको, और इसके लिए बीच में कहीं भी वजन को आपको रखना नहीं है, एक चांस ही इसके लिए मिलेगा। जबकि दौड़ में वुमेन कैंडिडेट को 1000 मीटर की डिस्टेंस